चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम सफर करते, शाम की तरफ हिजरत करते। रास्ते में ये दूसरा इम्तिहान है, इस इम्तिहान में कामयाब हो रहे हैं। दूसरा इम्तिहान शुरू होते हैं रास्ते में, मिस्र में इनका इम्तिहान शुरू होता है। मिस्र में एक बादशाह होते हैं, जालिम बादशाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक जगह पर पड़ाव डालते हैं, क्योंकि इस बादशाह का कानून ये था कि अगर ये किसी के साथ बीवी को देखते तो उसको इसमत दराजी करते और उनके इज्जत पर हाथ डालते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को कहा, सारा को, कि इस कायनात के अंदर मेरे और तुम्हारे सिवा कोई मुसलमान नहीं, और मुसलमान आपस में बहन भाई होते हैं, लिहाजा मैं आपका शौहर हूँ, लेकिन दीन के एतबार से किस्म की आप मेरी बहन है, तो आपसे पूछे तो आपने कहना है कि मेरे भाई है, मैं उसकी बहन हूँ। इस बादशाह का ये कानून था, जब किसी आदमी के साथ बहन होती तो उसकी इज्जत पर हाथ नहीं डालते। चुनांचे जब उनके सामने लाया गया तो उन्होंने इसी तरह कहा। इस बादशाह ने सारा को जब देखा तो ये बड़ी खूबसूरत थी, तो इसने अपना कानून भी तोड़ दिया और इसने जो है ना उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने मुनाजात कर रहे कि अल्लाह, ये याद रखो, अंबिया अलैहिस्सलाम जैसे पाक साफ होते तो उनकी बीवी भी पाक साफ होती है, उनकी इज्जत की भी अल्लाह पाक हिफाजत करते हैं। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने सारे पर्दे हटा दिए गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पर्दे इसलिए हटाए ताकि मेरे पैगंबर को तसल्ली हो, उसको ऐन यकीन हो और उसको यकीन हो जाए। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम सारा मंजर देख रहे। जिस वक्त ये जालिम बादशाह सारा की तरफ हाथ बढ़ाते तो वो उसके सारा जिस्म अल्लाह पाक सुखेड़ देते हैं और ये उसको फिर कहते हैं कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, तू जो है ना मेरे दुआ कर दे, मैं तुझे कुछ नहीं कहता हूँ। चुनांचे सारा दुआ करती है, वो सही हो जाते हैं। ये जालिम फिर आगे हाथ बढ़ाते हैं, फिर उसका जिस्म उससे भी ज्यादा सुखड़ जाता है। फिर ये उसको कहता है कि सारा को कहता है कि मुझे छोड़ दो, मेरे दुआ कर दो ताकि जो है ना मैं बच जाऊं और मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। दूसरी मरतबा कहने के बावजूद फिर तीसरी मरतबा इस्लाम करता है, तब तीसरी मरतबा फिर वो उससे दरखास्त करता है, तो तीसरी मरतबा जब छूट जाते हैं तो अपने खादमों को कहते हैं ये कौन से जिन मेरे लेकर आए, जिन्नी लेकर आए, ये इंसान तो नहीं है, ले दो इसको। और बतौर खिदमत की हाजरा इनको दे दिया कि आपकी खिदमत करेगी। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं, शाम की तरफ आते हैं। हजरत हाजरा चूंकि इनकी खिदमत के लिए थी तो सारा ने अपने शौहर को वो जो बांधी थी हिबा कर दिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उससे शादी की। और चूंकि हजरत सारा के गोद में कोई बच्चा नहीं था, हजरत हाजरा को अल्लाह पाक ने कुर्बत की बात बच्चा दे दिया और वो कौन था? इस्माइल अलैहिस्सलाम। अब एक और इम्तिहान शुरू हो रहा है और वो इम्तिहान ये है कि चूंकि ये हजरत सारा ने बड़ी कुर्बानियां दी थी, दीन की बड़ी कुर्बानी थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ तौहीद के आलम को बुलंद किया था, तो सारा चूंकि बशरी तकाजे के मुताबिक जब उसने देखा कि मेरे शौकन का गोद बढ़ गया तो उसने कहा अपने शौहर को कि इस औरत को और इस बच्चे को किसी दस्त व बयाबान में लग इलाके में छोड़ कर आ दूं। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की वही का इंतजार कर रहे थे कि अल्लाह इस बारे में क्या फरमाए। तो अल्लाह को अपनी बंदी का ये हुक्म, ये जो बात का पसंद आया, चूंकि अल्लाह के लिए उसने बड़े कुर्बानियां दी थी, अल्लाह पाक नाराज नहीं करना चाहते थे सारा को। अल्लाह पाक ने वही नाज़िल फरमाया, इब्राहिम को कहा जैसे तेरी बीवी कहती जा इस बच्चे यानी हाजरा को और इस्माइल को किसी दस्त को बयाबान में लकदक इलाके में छोड़ कर आओ। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम रवाना होते वहां से, ये रवाना होते हैं शाम से और चलते चलते एक इलाका एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ एक जंगल होते हैं, दश्त व बयाबान है, जहाँ आजकल बैतुल्लाह शरीफ आबाद है। चुनांचे अल्लाह पाक हुक्म देते हैं कि इधर ही छोड़ दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बीवी हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस जगह पर छोड़ते हैं तो उनकी बीवी को कहते हैं, ए अल्लाह के पैगंबर, हमें यहाँ पर कहाँ छोड़ रहे हो? ये तो जंगल है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, चंद खजूरें उनको दे देते हैं और चंद जो पानी के कतरे होते हैं, तो हमें यहाँ पर छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको कुछ नहीं कहा। जब जा रहे थे तो फिर हाजरा ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा सर हिलाए, अल्लाह का हुक्म है। तो फिर हाजरा ने कहा अल्लाह पाक हमें जाया नहीं करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुड़ कर ये दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस सलाता फजअल अफ़इदतम मिनन नास। ए मेरे परवरदिगारा, मैंने अपने औलाद को और बीवी बच्चों को
मैंने ऐसे दस्तों बयाबान में लक जगह पर छोड़ा जहां पर तेरा घर मुहतरम घर भी है, परवरदिगारा इनको मैं छोड़कर जा रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस इम्तिहान में भी कामयाब फरमाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम शाम आते हैं, फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हाजरा के साथ जो मामला होते हैं, जो सफा मरवा के दरमियान सही का जो हुक्म है, वो आपने वाकया पढ़ा होगा कि हाजर कभी दौड़ती है कि पानी की तरफ दौड़ती है कि बच्चे को प्यास लगी है, कभी इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़ती है कि इसको कोई शेरखार या कोई जंगली दरिंदा कोई ना खा ले। तो ये जो दौड़ना था अल्लाह को इतना पसंद आया। दौड़ी औरत है लेकिन अल्लाह पाक ने मर्दों पर हुक्म वाजिब कर दिया, हज के दरमियान उम्र के दरमियान सफा मरवा के दरमियान इसको सही कहते हैं कि जब तक नहीं करोगे तुम्हारा उम्र और हज कबूल नहीं है। औरत दौड़ी है लेकिन हुक्म अल्लाह पाक ने मर्दों पर मुकर्रर किया, फर्ज किया, वाजिब किया, चूंकि औरत के लिए दौड़ना मुनासिब नहीं है। अल्लाह को यह अमल इतना पसंद आया। खैर इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में कामयाब होते हैं, 12 साल गुजरते हैं। 12 साल के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम का 5वां इम्तिहान शुरू हो जाते हैं। कुरान इसको इस तरह अंदाज से बयान करते हैं, वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन रब्बी हबली मिनस सालिहीन फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन अलीम फलम्मा बलग़ मअहु सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामी अन्नी अज़बहुका फ़न्ज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति इफ़अल मा तु'मर सतजिदनी इंशाअल्लाहु मिनस सालिहीन फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल-जबीन वनादैनाहु या इब्राहीम क़द सद्दक़ता रुया कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं, इनका बच्चा इस्माइल अलैहिस्सलाम 12 साल के बड़े हो जाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको ख्वाब दिखाते। ख्वाब में ये हुक्म करते कि हे इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को ज़बह कर दो। ये 3 रातों को ख्वाब आते मुसलसल, 8 तारीख को ख्वाब आता है। इसमें इनको शक हो जाता है कि आया ये ख्वाब है या वही है, चूंकि अंबिया का ख्वाब भी वही होता है। इसको यौम तरबिया कहते हैं। तरबिया का माना होता है शक का दिन, यौम तरबिया। फिर 9 दूसरे रोज जब ख्वाब इनको आते हैं तो इस ख्वाब की मारिफत और हकीकत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हासिल हो जाती है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब हकीकत हासिल होती है तो इस दिन को यौम अरफा का दिन कहते हैं। अरफा यानी हकीकत, मारिफत इसको हासिल हो जाती है। तीसरे दिन जब इनको ख्वाब आ जाते हैं तो फिर ये कुर्बानी के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए उसको यौम नहर का दिन कहते हैं, कुर्बानी वाला दिन। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे के पास आते हैं, कायनात को मुनव्वर करने वाला आलम आफ्ताब माफ्ताब, जब ये महताब मशरक के उफक से ये तुलू होता है और इसकी किरणें अरब के बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर पड़ती है और अरब के हिजाजी रेगिस्तान के जर्रे को चमक और दमक के साथ रोशन करता है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को कहता है कि बेटे रस्सी और छुरी उठा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसको रवाना करते हैं और ये मिना के नशीबी इलाके में जब इनको लेके जाते हैं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने हमरा लेकर रवाना होते हैं। इस वक्त शैतान हज़रत हाजरा के दिल में ये बात डालते हैं कि ये तो ख्वाब है, ये कोई सही हुक्म नहीं है। आपको पता है कि आपके बेटे को कहाँ लेके जा रहे हैं, ये तो इसको ज़बह करने के लेके जा रहे हैं। हज़रत हाजरा ने कहा ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे जो है ना उसका कोई परवाह नहीं है। फिर ये आता इस्माइल के ज़हन में इस तरह बात डालते हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम भी इसी तरह दुत्कारते हैं। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आता है कि तो वही सही हुक्म नहीं, ख्वाब है, क्यों तुम इस तरह करते अपने बेटे को ज़बह कर रहे हो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम शैतान को एक मरतबा कंकरी मारते हैं। इसको जो रमी जमार कहते हैं, जो हाजी हजरात पहले दिन हज में बड़े शैतान जिसके ऊपर बुजुर्ग शैतान है, बुजुर्ग फारसी बड़े शैतान, उसको जो कंकरी मारते इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसे कंकरी मारा था। फिर जब दोबारा आता है उस वक्त भी कंकरी मारते, तीसरी मरतबा। तो ये 3 दिन कंकरी मारना होता है शैतान को। यहाँ पर हकीकी तौर पर शैतान उधर खड़ा नहीं होते कि लोग जूते उठा कर उसके सर पर मारते हैं। यहाँ पर ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस अमल को अल्लाह पाक ने इतना पसंद किया कि हाजी के लिए रमी जमरात ये वाजिब है, अगर ये नहीं करेगा तो उसके ऊपर दम लाजिम आएगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम शैतान को इस तरह दुत्कारते हैं। चुनाचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने नूरे नजर को जब लेके जाते हैं मिना पर और अपने बेटे को कहते हैं कि मेरे बेटे अल्लाह का इस तरह हुक्म है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके बेटे कहते हैं कि ए अब्बा जान, जैसे या बतिफल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, ए मेरे अब्बा जान जैसे आपको हुक्म है आप उस तरह कीजिए। चुनाचे जब अपने नूरे नजर को
विचारते हैं, उधर आसमानों में फरिश्तों में खलबली मच जाती है और आलम गैब में तहय्युर का आलम होता है और आलम कुद्सी में एक गहरा मच चुका होता है। किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि पूछा जाए कि इस वाकया का, ये इतना बड़ा वाकया हो रहा है, इसकी क्या जो है ना वजूहात है और इसकी क्या राज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहे, फरिश्ते बड़े हैरान है, तहय्युर का आलम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लिटाते हैं। बेटा कहते हैं, ए मेरे अब्बा जान, आप ऐसे कीजिए कि आप अपने आंखों पर पट्टी बांध दीजिए, ऐसे ना हो कि बेटे की मोहब्बत अल्लाह के हुक्म में हायल हो जाए। और ए मेरे अब्बा जान, अपने कपड़ों को समेटिए, ऐसे ना हो कि मेरे खून से आपके कपड़े नापाक ना हो जाए। और ए मेरे अब्बा जान, जब मेरे माँ के पास आप जाए तो उनको मेरा सलाम कहना, और ये जो मेरा कुर्ता है ये मेरी माँ को देना ताकि उससे उनको तसल्ली हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे की इस बात को सुनते हैं तो बड़े खुश हो जाते और अल्हम्दुलिल्लाह कहते। ये इस्माइल अलैहिस्सलाम ही है, इसहाक अलैहिस्सलाम ही है, क्योंकि कुरान में वो वरा इसहाक व याकूब, इसहाक के बाद याकूब भी है, यानी इसकी औलाद होगी। ये तसल्ली दे रहे कि भाई इसने जिंदा रहने, तो कुर्बानी तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की हो रही है, उसकी औलाद का कहाँ पर जिक्र आ गया? तो ये इस्माइल अलैहिस्सलाम फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम का भी जिक्र है कि होशियार अली मुत्तबा ये इस्माइल अलैहिस्सलाम ही थे। चुनाचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम चुनी लेकर जोर डाल रहे और गुलिस्तान नबूवत के बागबान ये इस नबूवत के इस बाग के पुल के ऊपर जोरदार तलवार जैसी तेजदार ये छुरी चला रहा है और छुरी ये काम नहीं कर रहे और दरमियान में पीतल हायल हो जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जोर दे रहे, बेटा कहते हैं, मेरे अब्बा मुझे चित लिटा दीजिए और मेरे गर्दन पर पांव रख दीजिए, मुझे गर्दन की तरफ से ज़बह कीजिए। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम उल्टा लेटाते हैं और छुरी जोर से चला रहे हैं, लेकिन छुरी है कि चलने का नाम नहीं ले रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस अमल को करते हैं तो उधर बेसाख्ता जिब्राइल अमीन के जुबान से आवाज निकलती, अल्लाहु अकबर वल्लाहु अकबर। इधर इस्माइल अलैहिस्सलाम जवाब में कहते ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम शुक्राने के तौर पर वो ये समझते कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बह हो गए, तो वो कहते हैं अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसको तकबीर तशरीक कहते हैं। ये हाजियों के ऊपर और आम इंसानों के ऊपर तकबीरात तशरीक कहना लाजमी होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये जुमला इतना पसंद आया। एक फिजा में एक आवाज गूंजी जब जिब्राइल अमीन ने कहा अल्लाहु अकबर वल्लाहु अकबर, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो मुखातिब गैब से एक आवाज आती है, असम तख्तर हो गया इन्ना कदालिका नज़्ल मुहसिनीन। ए इब्राहिम, हमने आपके ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, हमने तो आपका इम्तिहान लेना था, मकसूद इम्तिहान था कि तुम अल्लाह के हुक्म पर कितना पूरा उतरते हो। वो इम्तिहान चुनांचे पूरा हो गया। अभी आपको बेटा ज़बह करने की जरूरत नहीं है। उधर से जन्नत से मेंढा आ जाते हैं और वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझते कि मैं अपने बच्चे को ज़बह कर रहा हूँ, इस्माइल अलैहिस्सलाम को, और वो फिर मेंढे को ज़बह करता है और इस तरह इस इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना कज़ालिका नज़्ल मुहसिनीन, हम इसी तरह नेककारों को बदला देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस 5वें इम्तिहान में भी कामयाब करते हैं। आप अलैहिस्सलाम से सवाल होता है अय्युन्ना से शद्दु बलाअन, या रसूल अल्लाह, साद रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि इम्तिहान सबसे ज्यादा मुसीबत आजमाइश किसके ऊपर आती है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल अंबिया, पैगंबरों पर सबसे ज्यादा आजमाइश आती है। ये जद्दुल अंबिया थे, जितना अंबिया में दर्जा जिसका जितना बड़ा होगा तो इम्तिहान सख्त आएंगे। आप अलैहिस्सलाम का दर्जा सब पैगंबरों से अफजल और आला था, आपके ऊपर सबसे ज्यादा इम्तिहान आए। आपने फरमाया सुम्मल अमसल फल अमसल, उसके बाद जितना दर्जा होगा उतना इम्तिहान होगा। युब्तला रजुल अला हस्बि दीनी, आदमी को उसकी दीन के एतबार से उसको आजमाया जाएगा। फ़इन कान फी दीनी सूबन इश्तद्द बलाद, अगर दीन में सख्ती है, दीन पर पाबंदी से चलता है तो मुसीबतें आती है, इम्तिहान आते हैं। कहते हम तो बड़े दीनदार है, लोग कहते ना
हम तो नमाज भी पढ़ते फिर भी हमारे साथ मसाइल है, फिर भी परेशानी है। तो ये तो दीन की वजह से, जितना दीन में पुख्ता होगे इतना आजमाइश आएंगे। और इनका नती दीन रिक्कतन उविना अलैहि, अगर उसकी दीन में नरमी है, दीन पर कभी चलता है कभी नहीं चलता है, तो उसके साथ भी आसानी होती है। कज़ालिका, ये मामला उसी तरह चलता रहता है। यमशी अलल अर्द, ये जमीन के ऊपर चलता फिरता है। मा लहु अलैहि ज़ंबुन, यहाँ तक कि उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं रहते। मतलब इस हदीस का ये है कि इंसान के ऊपर तकालीफ और मुश्किलात आती है, ये जिंदगी इस तरह गुजारते हैं, आखिरकार करते करते अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो ये जो इंसान के ऊपर हालात आती है, आजमाइश आती है, इम्तिहान आते हैं, ये भी इंसान के तरक्की के लिए, उसकी बुलंदी के लिए। एक इंसान के लिए अल्लाह पाक ने जन्नत में एक मुकाम लिखा होता है, लेकिन ये मुकाम ये अमाल से नहीं हासिल हो सकता है, ये तबलीग से हासिल नहीं हो सकता, ये जिहाद से हासिल नहीं हो सकता है, ये उम्र और हज से हासिल नहीं हो सकता है, ये बड़ी नमाजें, बड़ी तहज्जुद, बड़ी तिलावतों से हासिल नहीं हो सकती। मुकाम अल्लाह ने लिख दिया। अल्लाह पाक इसके ऊपर इम्तिहान लाते हैं, आजमाइश लाते हैं, बीमारियां लाते हैं, फौतगी आते हैं, बड़े हालात आते हैं। उस हालात में ये सब्र करते, अल्लाह पाक फिर उस सब्र की वजह से वो मुकाम दे देते हैं, जो ये मुकाम आमाल के जरिए से हासिल नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हम सबको इम्तिहान और आजमाइश से बचाए। अगर हमारे मुकद्दर में इम्तिहान है तो उस इम्तिहान में अल्लाह पाक हमें कामयाब फरमाए।